बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का जो सवाल है ये दूसरी शादी के बारे में है। और दूसरी शादी के बारे में सवाल तो बहुत सारे हैं। कई लोगों को अपने बच्चों के वाले से तशवीश है, कुछ को अपने बारे में तशवीश है। पर यह सवाल ये है कि अगर आपको इल्म हो जाए, खुफिया तौर पे आपके मियाँ ने दूसरी शादी कर रखी है, अनाउंस नहीं है, मियाँ ने आपको नहीं बताया, ख़बर आप तक पहुँची है उड़ती उड़ती या किसी तीसरे चौथे ज़रिए से, तो आप क्या करें? ये एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है जिसमें आप जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। तो जो लोग जीतने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। जो हारने में इंटरेस्टेड हैं उनको मैं आसान नुस्खा बता देता हूं ताकि वो तो सुकून से सोएं, उन्हें पूरी वीडियो ना देखनी पड़े। तो जो मियाँ की दूसरी शादी का उन्हें ख़बर मिले तो उन्हें उछलना चाहिए, उन्हें अपने फ़ौरन मियाँ से लड़ना चाहिए और मियाँ के साथ हाथापाई करनी चाहिए और मियाँ से मार खा के अपने घर चली जाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, किस्सा ख़त्म। अब मियाँ होगा, दूसरी शादी होगी, दूसरी बीवी होगी और वो आराम से तसल्ली से हनीमून मनाएगा और मज़े करेगा और आप अपनी हमाकत से और जज्बात के उबाल से कम करके घर चले जाओगे। अब आते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। अच्छा, पहले तो अपना कॉन्सेप्ट ठीक कीजिए कि मियाँ ने अगर दूसरी शादी कर ली है तो आप तक इतला ये नहीं आई कि वो किसी तवाइफ के साथ पकड़ा गया है, आपके साथ इतला ये नहीं आई कि वो ज़िना करता हुआ, गुनाह करता हुआ पुलिस थाने में है। आप तक इतला ये आई है कि उसने निकाह किया। तो निकाह करना तो बुरा नहीं है, निकाह तो उसने अच्छा काम किया। अब जो आपकी मलकियत थी उस मर्द पे पूरी की पूरी 110% वो आधी हो गई है। पर अभी हम नहीं जानते कि आधी हुई है या आपके पास 10% रह गई है, उधर 90% चली गई है। दैट्स व्हाट जो आपके लिए डाउट है, जिस पे आपको परेशानी होनी होती है। अब एक काम हो गया, इसका रिवर्सल नहीं हो सकता। अब लड़ोगे तो जो आपके पास है उसको खो दोगे। अभी पिछले दिनों मुझ तक एक ऐसा केस पहुंचा कि जिसको मैंने खुद बहुत एंजॉय किया। लाइक उस खातून ने हंसते हुए बताया कि मेरे मियाँ ने अपनी पुरानी मोहब्बत से शादी कर ली। आप सोचिए, पुरानी मोहब्बत जो इस शादी से पहले थी, एग्जिस्ट करती थी, चलती थी, लेकिन शादी नहीं हो पाई तो शादी कर ली। इस खातून को जो ही पता चला तो उसके बाद ये अपने मियाँ की राह में रेड कारपेट बन के बिछ गई। इसने अपनी मियाँ की खिदमत पहले से ज़्यादा करना शुरू कर दी। इसने अपनी ज़ुबान को पहले से ज़्यादा मीठा करना शुरू कर दिया। उससे पहले अपने मियाँ को ये कुल्लो में इनकार कर चुकी थी कि मैं, अच्छा वो पढ़ी लिखी है, MBA किया हुआ है और मार्केटिंग में उसका बहुत एक नाम और मुकाम रहा। तो अपनी मियाँ को उसने बिल्कुल चिट्टा जवाब दे दिया था कि मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगी, तो मुझे घर रहने दो आराम से। और उसके बाद उसने एकदम से अपनी अवेलेबिलिटी दी और मियाँ के साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जिसमें मियाँ ने कोई 1.5 करोड़ के करीब इन्वेस्ट कर दिया। अब वो मियाँ के साथ आती है, जाती है, उस काम में उसको संभालती है पूरी ओनरशिप के साथ। मियाँ की उसने फटीक कम कर दी। मियाँ को अपनी तरफ से जो ख़तरा या खौफ था डिसओन करने का, वो उसने ओन कर लिया। बच्चों को बाकायदा मियाँ के पीछे लगा दिया, मियाँ के साथ जोड़ दिया। पहले वो सैर पे नहीं जाते थे, वो सैर पे जाने लग गए। पहले वो सियाहत पे नहीं जाते थे, अब सियाहत पे जाने लग गए। पहले वो मियाँ से होटलें के आमतौर पे अवॉइड कर जाती थी, वो भी करने लग गई। अब वो कभी कभी बाकायदा मियाँ को फ़ोन करके फरमाइश करती है कि आज आते हुए फ़लाँ जगह से मेरे लिए फ़लाँ चीज़ तो लेते आइएगा। इनफैक्ट जितने पॉइंट्स बनते थे जुड़ने वाले, उसने सारे जोड़ने शुरू कर दिए। और वो जो महबूबा थी, वो जिससे दूसरी शादी की थी, वो बेचारी देखते ही देखते उसकी ज़िंदगी से इर्रेलेवेंट हो गई। वो तो रब ने उसको एक बच्चा दे दिया, तो एक लमडोरी सी है जो कमज़ोर धागा, तो उसका साथ वो बंधी हुई है, लेकिन दिनों के एतबार से नहीं है, वहाँ घंटों के एतबार से। यानी मियाँ जाता है तो चंद घंटों के लिए, और वो भी उसकी माँ के साथ बैठ के गपशप करके वापस आ जाता है। ये नो मोर इंटरेस्टेड उसके साथ, ना फिज़िकल रिलेशन में, ना उसको मोहब्बत का इजहार करने में, इवन ना उसके बच्चे के साथ मोहब्बत करने में। आप सोचिए कि ये जो अक्लमंद थी, इसको भी तो ख़बर हुई थी, पर ऐसी अक्लमंद लड़कियाँ हमारे यहाँ बहुत थोड़ी हैं। आम तौर पे इस खबर सुनने के बाद उस घर में एक हाहाकार मचती है। वो जो 1857 का गदर हुआ था, वो गदर शुरू हो जाता है। अपनी सास से, ससुर से, बहन से, जितने वहाँ हैं उनके साथ लड़ाई, फिर अपनी माँ को और बाप को फ़ोन करेंगे और ये हो गया।
अच्छा, जब जब आप जितने लोगों को इन्वॉल्व करोगे, ये सारे वो लोग हैं जिन्हें ज़िंदगी में सिर्फ काटना आता है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, आप किसी जगह भी जहाँ लोग लड़ रहे हों वहाँ पुलिस को भेज दो कि सुलह करा दो, तो पुलिस उल्टी भी लटक जाए तो सुलह नहीं करा सकती, इसलिए कि दे आर मेंट टू मैनेज। वो जाके उनको मार सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं। फ़ौज से भी कभी अमन का काम नहीं लिया जाता, फ़ौज भी हमेशा चीज़ों को सख्ती के साथ हैंडल करना है, इख्तियार, इक़्तिदार, इसीलिए इनको फोर्स कहा जाता है। हमारे जितने रिश्ते में मर्द हैं, मर्दों को सिर्फ फोर्स बनने का शौक़ होता है। ये जाएंगे, डंडा मारेंगे, काट देंगे, ये जोड़ नहीं सकते। ना ये वो फेमिकोल बन सकते हैं, ना ये कोई और इस तरह की चीज़ कि जो गम बन के चीज़ों को जोड़, इन्हें कभी जुड़ना ना सीखा है, ना किसी ने सिखाया है। जो ही इन्हें पता चलेगा ल अच्छा, खुद चाहे दो की हुई हो, लेकिन चूंकि अब शिकायत हुई है तो यहाँ डंडे सोटे लेके शुरू हो जाएंगे, तुमने क्यों किया, या उसको छोड़ो या इसको छोड़ो। तो वो क्या फ़ैसला करेगा, अच्छा भाई तुझे नाल ले जाओ। वहाँ भी अपना नुकसान आप खुद अपने हाथों, अपने बंदे यानी जिसको आप लेके गए हो। मैं चाहता हूँ ऐसे मामलात में कभी आप अपने भाइयों को और बापों को गलती से भी इन्वॉल्व ना किया करो। हमेशा को अक्लमंद औरत ढूंढा करें जिसके साथ आप ये बात डिस्कस कर सकें। वो आपकी माँ हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, कोई दोस्त हो सकती है, क्योंकि अब आपने रास्ता निकालना है। ये जिगजैग है, ये अब सांप सीढ़ी का खेल है, उसमें मरना नहीं है। मर गए तो फारग, आप 99 से गिरोगे नीचे ज़मीन पे तो क्या हाथ आएगा, वो दूसरी 98 पे जाके 100 पे चली जाएगी। तो याद रखिएगा, ये मुश्किल बात है, पर ये ज़िंदगी की जो सीधा रास्ता है, जो खुशी का रास्ता है, उस पे चलने का एक बेहतरीन आजमूदा नुस्खा बता रहा हूँ। जब आपको इल्म हो कि मियाँ ने दूसरी शादी कर ली है तो हलाकार और हाहाकार मत मचाइए। नंबर 2, मियाँ को मत पता चलने दीजिए कि आपको पता चल गया। नंबर 3, अपना तर्ज़-ए-अमल ऑल टुगेदर बदल लीजिए। मियाँ के लिए अवेलेबल हो जाइए, मियाँ के लिए मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर दीजिए। मियाँ के लिए वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर दें जो पहले आपने रोकी हुई थी। नंबर 4, कभी गलती से भी आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले। जो चीज़ छुपी होती है इसमें हया होता है, जो चीज़ छुपी होती है उसमें लिहाज होता है, जो चीज़ छुपी होती है मियाँ के अंदर एक डर रहता है कि इसको कहीं पता ना चल जाए। देखिए, जब पता चल गया तो उसका हाथ फिर भारी हो जाएगा, हल्के आपने होना है। सो ऐसी बात को, इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ओवरलुक करना, लेकिन आपको उसके नीचे नीचे चीज़ों को प्लान करके अपने लिए ज़्यादा स्पेस करना लाजिम होता है। जब जब ये ओपन हो जाए, कभी दूसरी औरत का घर बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। मत कहिएगा कि उसको छोड़ दो, उसके बेटे, ज़ाहिर है ये जो खुफिया शादी होती है 1-2 साल के बाद ही पता चलती है, तब तक एक आध बच्चा पैदा हो जाता है। उस औरत के आपके मियाँ की ज़िंदगी में आने के बाद रिस्क भी बढ़ता है, इसकी मसरूफियत भी बढ़ती है और इसकी जो सलाहियतें हैं वो भी बढ़ती हैं। याद रखिएगा, उसको मैनेज कर रहा है। तो कभी दूसरे का घर बर्बाद मत कराइए, वो बद्दुआ देगी आपको, तो फिर आप सोचिए कि उसकी ज़िंदगी ज़्यादा एट स्टेक होगी। वो बेचारी अब ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, तो दिल बड़ा कर लेंगे धीरे से, आहिस्तगी से, सोच समझ के, तो आपकी ज़िंदगी स्मूथ रहेगी। वरना ये जितना बड़ा हम पाएगा, इस जंप में और हम्प में नुकसान आपका होना है, उसका नहीं होना। चूँकि वो आपके बाद आई है तो वो महबूब ज़्यादा है, मरहूब भी ज़्यादा है, वो लजीज़ भी ज़्यादा होगी, उसकी तरफ तवज्जो भी ज़्यादा होगी। और यहाँ टेक्टफुली आपने अपने आप को, अपना रोल दोबारा बढ़ाना है। वो जो अपने ज़िंदगी से रिटायरमेंट ली हुई थी, उसको दोबारा एक्टिव होके अपनी ज़िंदगी को, अपनी मोहब्बत को एक्टिवेट करना है। जब जब मियाँ की दूसरी शादी की खबर मिले तो ज़िंदगी में कभी ये अहमकाना फ़ैसला मत कीजिएगा, ओके मैं ये घर छोड़ के जाती हूँ और मैं इससे डिवोर्स ले लूँगी। ये दोनों करने के बाद आप अपनी खुशी को, आप अपनी ज़िंदगी की लाइफलाइन को, आप अपने बच्चों की ज़िंदगी को, तीनों का एट स्टेक लगा देंगे। और घर जाके रोने के बाद, कुछ दिन चीखम धार करने के बाद, फिर आपको एहसास होगा कि कितना बड़ा ब्लंडर करके आए हो। अपनी राजधानी, अपनी मलकियत, अपनी मुमलकत छोड़ के आप उस घर में चले गए हो कि जिसमें या तो आपके बूढ़े वालिदैन होंगे जो आलमोस्ट ज़िंदगी से जाने वाले होंगे, या बहन भाई होंगे कि जिनके लिए अब आप बोझ हो गए, अब आप उनकी लाइबिलिटी हो, एसेट नहीं हो।
और कुछ दिनों बाद वहाँ भी आपको फिर मशवरे मिलने शुरू हो जाएंगे कि फिर क्या हुआ। तो आप अगर वहाँ अपनी जड़ें काट के ना गए होते तो आसपास बहुत से लोगों के फिर मशवरे सुन के दोबारा आपको वापस भी ना आना पड़ता। अब जो वापसी होगी वो निचले दर्जे में होगी, उस ऊपर वाले दर्जे में नहीं होगी। मेरा रब आपको हमेशा अच्छा फ़ैसला करने, चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे सोचने और बेहतरीन अंदाज में अक्लमंद औरत के तौर पे चीज़ों के साथ एडजस्ट होने में हिम्मत भी दे, सलाहियत भी दे और खूबी भी दे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।